मैड्रिड इतना अच्छा खेली, विनीशियस ने इतना प्यारा गोल मारा, एक ऐसी परफॉर्मेंस जो शायद बार्सिलोना वाले गेम के बाद, जब बारसा को इन्होंने हराया था सीजन की स्टार्ट में, उसके बाद एक बहुत दिनों के बाद एक कंप्लीट परफॉर्मेंस आई। लेकिन बात किस चीज़ की हो रही है, या बात किस चीज़ की होगी जब तक ये फिक्सचर दोबारा नहीं खेला जाएगा? इट विल बी अबाउट कि प्रेस्टियानी ने विनीशियस जूनियर को क्या बोला और क्यों बोला। भाई साल 2026 चल रहा है और आज भी वही बातें हो रही हैं कि भाई कोई प्लेयर दूसरे प्लेयर को उसके स्किन कलर के लिए, उसके रीजनल अपब्रिंगिंग के लिए मॉक कर रहा है, उसको रेसिस्ट रिमार्क दे रहा है। एंड अगेन पता है ये सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज जिन लोगों को साउथ अमेरिकन हिस्ट्री नहीं पता है, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि भाई यूरोप में पर्टिकुलर कंट्रीज हैं जहां पर रेसिज्म आज भी उतना ही स्ट्रांग है, उनके लिए शायद ही सरप्राइजिंग होगा। लेकिन जिनको पता है उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है। एंड इट इज़ सो सैड टू सी कि कल का जो गेम हुआ है जहां पर मैड्रिड ने एब्सोल्युटली ह्यूमिलिएट किया है, क्योंकि पता है अब क्या होगा, जिन्होंने मैच नहीं देखा है वो बोलेंगे अरे यार स्कोर लाइन तो 1-0 है, ऐसा कैसे ह्यूमिलेट कर दिया, 1-0 थोड़ी ह्यूमिलेशन होती है। लेकिन भैया कल बेनफिका के पास एक चांस नहीं आया जहां पर बेनफिका इक्वलाइज छोड़ो गेम में आने के बारे में सोच भी सकती थी। मैड्रिड वर इन टोटल कंट्रोल, और ये जो परफॉर्मेंस थी मेरे हिसाब से वो एल क्लासिको जो मैड्रिड जीती थी उसके बाद पहली बार मुझे देखने को मिली। बिकॉज इस बीच में इन्होंने गेम्स और भी जीते, इन्होंने एएस मोनाको को भी 6-0 से हराया था, नहीं 6-0 से या 6-1 से, आई थिंक 6-1 से हराया था। बट पता है उस गेम में मोनाको के पास बहुत चांसेस थे, मतलब इमेंस चांसेस थे। लेकिन कल का गेम अगर आप देखोगे बेनफिका वाला, वहां पर जेन्युइनली एक भी सीरियस चांस नहीं बना आपके बेनफिका के लिए। बट अगेन पता है सीन ये है कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो विनीशियस जूनियर के साथ कल हुआ है उसकी चर्चा ज़्यादा होगी रेदर देन कि आर्बुलोवा ने किस तरीके से यहाँ पर कल गेम मैनेज किया, और जितनी कमियाँ यहाँ पर आर्बुलोवा के एंड से थी पिछले बेनफिका फिक्चर में, वो कल हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। एंड ही आई वुड से स्कूल्ड जोसे मोरिनियो उनके ही होम पे जाके, जो पिछले लेग में नहीं हो पाया था, राइट। अब देखो सीन क्या हुआ जिनको नहीं पता है, भाई प्रेस्टियानी ने विनीशियस जूनियर ने जो गोल मारा बेनफिका के ऊपर, उसके बाद जनाब ने अपना मुंह कवर किया, विनीशियस यहाँ से बगल से गुजर रहे थे। तो अब रीजन क्या, उन्होंने अपना मुंह क्यों कवर किया? अब अगर मैं यहाँ पर अपना मुंह कवर करके कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है वो ऑडिबल नहीं है, कैमरा में उस तरह की नॉइस रिकॉर्ड नहीं होती है, लेकिन जो पास से गुजर रहा है उसको वो चीज़ सुनाई देगी। तो विनीशियस को उन्होंने कुछ बोला जो कि रेसिस्ट रिमार्क था। अब वो चीज़ तुरंत जाके रेफरी को कंप्लेंट की विनीशियस ने, और फिर गेम रोका। और यहाँ पर सीन ये था कि मैड्रिड ने कलेक्टिव तौर पर डिसीजन लिया कि अगर यहाँ पर जो विनीशियस ने कंप्लेंट की है वो सही साबित होती है, दे लीव द फील्ड एंड दे वोंट रिज्यूम द गेम, और वो यहाँ पर वॉकआउट कर जाएंगे। बट फिर उसके बाद उन्होंने कलेक्टिव ये डिसीजन लिया कि भाई इससे बेटर ये कि इनको ह्यूमिलिएट करें और इनको हरा के यहाँ पर चैंपियंस लीग से बाहर करें। अब देखो भाई, आई एम समबडी जो यहाँ पर मोरिनियो का बहुत बड़ा फ़ैन है, मोरिनियो को हमेशा अप्रिशिएट करता है, बट नहीं भाई इस तरह का जो बिहेवियर है, इस तरह का जो आप बोलोगे एटीट्यूड है, वो कभी किसी भी तौर पे एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। एंड बेनफिका इसका डेफिनेटली रिप्रिकॉशंस फेस करेंगे। बेनफिका के ऊपर यूएफए के आप बोलोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर पेनल्टीज वगैरह लगेंगी, शायद उनको अगले चैंपियंस लीग के मैचेस होस्ट करने से या यूरोप के मैचेस होस्ट करने से रोका जाए, बिकॉज ये करना ज़रूरी है। क्योंकि इट वॉज नॉट जस्ट प्रेस्टियानी, जब यहाँ पर हमने देखा कि मोमेंट्स आखिरी मोमेंट्स चल रहे थे, जितने बार उस पूरे इंसिडेंट के बाद विनीशियस के पास बॉल गई, लोग लगातार विनीशियस को बू कर रहे थे, या फिर वो पता है वो मंकी वाली साउंड्स निकाल रहे थे, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी सैड स्टेट। और थीरी ऑनरी ने कल यहाँ पर जो बात की है, मैं भाई उससे कंप्लीटली एग्री करता हूँ। थीरी ऑनरी ने यहाँ पर बोला कि अगर आप मुंह कवर करके कुछ भी बोल रहे हो तो ऑब्वियस बात है आपने कुछ अच्छा तो नहीं बोला होगा, है ना, और आपके अंदर इतना गूदा नहीं था कि आप यहाँ पर वो चीज़ कैमरे को छुपाए बिना बोल देते, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर आप बोलते तो उसके लिए आपको कॉल आउट किया जाता। अब डेफिनेटली यहाँ पर प्रेस्टियानी को कंटिन्यू करने दिया गया, एंड मुझे लगता है यहाँ पर कि रेफरी जब कंप्लेंट की गई थी तो रेफरी को इमीडिएट एक्शन लेकर प्रेस्टियानी को वहाँ पर रेड कार्ड देना चाहिए था। बिकॉज अगेन देखो यार, ये सारी चीज़ें एक प्रेसिडेंट सेट करती है बाकी सारे लोगों के लिए, बट देन अगेन साउथ अमेरिकन्स discriminating people on the basis of their color, not something that has happened for the first time. Also अगर तुम देखोगे भाई, there was a moment where ओटामेंडी वॉज शोइंग द वर्ल्ड कप ट्रॉफी वाले टैटूज, और या फिर वो जो इंटरनेशनल ट्रॉफी कैबिनेट है ओटामेंडी की, जहां पर उन्होंने दिखाया कि मेरे पास 2 कोपा अमेरिका है, एक फिनालिज्मा है और एक वर्ल्ड कप है, वो चीज़ विनीशियस जूनियर को ट्रिगर करने के लिए की गई थी। और वो सब हो तभी रहा था जब वो पूरा इंसिडेंट प्रेस्टियानी वाला हो गया था। तो अगेन भाई अब देखो,
ओटामेंडी इज अ थरो प्रोफेशनल, ही इज एक अर्जेंटाइन इंटरनेशनल एंड मैन सिटी के लिए खेल चुके हैं, अब बेनफिका के कैप्टन है। तो ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं रहती हैं इन प्रोफेशनल से, बट देन अगेन एज आई सेड भाई, इटली हो गया आपका, स्पेन के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स हो गए, राइट, आपकी साउथ अमेरिका की पूरी मार्केट हो गई, जितनी भी यहाँ पर आपके साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, ये बहुत ही हाईली रेसिस्ट हैं। क्योंकि अगर तुम देखोगे कितने ब्लैक आपके अर्जेंटाइंस खेले हैं जाके अर्जेंटीना नेशनल टीम के लिए, मुझे याद नहीं, अगर आपको याद है तो प्लीज़ बताना मुझे, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ देम। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ें जब होती हैं इस तरीके से तो मतलब अगेन ये बहुत सैड स्टेट है। बट अब अगर गेम पे हम आए भाई, दिस वॉज अ 10/10 परफॉर्मेंस बाय रियल मैड्रिड एंड आई टेल यू व्हाई। स्टैट्स पे मत जाओ, ठीक है, तुम देखोगे अरे यार XG तो 1.1 है, ट्रूबेन ने कितने मैच में इनको बना के रखा है वो डिस्कस होना चाहिए। जो आप देखोगे ना, इन्होंने जितना कल चांसेस वेस्ट किए अपने एंड से, भाई अगर मैड्रिड उसमें से 2 चांस भी बरी कर देती, मैड्रिड के लिए केक वॉक हो जाता। अगले फिक्चर में जाते हुए बेनफिका के पास जो इकलौता पॉजिटिव होगा इस गेम से लेने के लिए वो यही हो कि भाई स्कोर लाइन 1-0 है, और अगर हम एक अर्ली गोल स्कोर कर देते तो शायद हमारा गेम में चांस होगा। बट देन अगेन वो कमबैक पुल ऑफ करने के लिए यू नीडेड जोसे मोरिनियो इन द सेकंड लेग इन द डगआउट, एंड मोरिनियो ने अपना वो सेकंड येलो लेकर, वो आर्ग्यूमेंट हुआ, फ्री किक थी यहाँ पर रिचर्ड रियोस के ऊपर, उसके बाद यहाँ पर मोरिनियो वेंट टू दी थर्ड और फोर्थ ऑफिशियल, उसके बाद वहाँ पर उस पर चढ़ रहे थे, फिर वो रेफरी को कॉल आउट कर रहे थे, कुछ शायद अपशब्द बोले उसको, जो भी बोला, तो हुआ ये कि भाई उसने पहले येलो दिया एंड स्टिल मोरिनियो कंटिन्यू टू हैव अ वर्ड विद द रेफरी, एंड वो काफ़ी एग्रेसिव टोन में बात कर रहे थे, तो उनको डिसेंट के लिए सेकंड येलो देकर सस्पेंड कर दिया है अगले फिक्चर से। तो अब बेनफिका विदाउट देयर मास्टरमाइंड द डग आउट कैसे यहाँ पर कोप अप करेगी बर्नाब्यू के प्रेशर से, एंड लेट मी बी वेरी क्लियर यार, भाई बर्नाब्यू खा जाएगा यहाँ पर बेनफिका को, और खाना डिजर्व भी करता है, क्योंकि आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आप फुटबॉल खेलो, आपने कल जो बकैती काटी, आपने कल जो बकचोदी की है, उसके बाद तो डेफिनेटली कोई भी मैड्रिड का फैन बेनफिका को, चाहे जितना भी वो जोसे मोरिनियो को अप्रिशिएट करता हो, चाहे वो बेनफिका को अच्छा करना देखना चाहता हो, बट इस तरह का एटीट्यूड कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। एंड अब पता है, अब मैड्रिड विल बी ऑन अ मिशन, एंड मुझे लगता है विनीशियस इज गोइंग टू हैव अ 10-on-10 गेम अगेंस्ट बेनफिका इन द सेकंड लेग, बिकॉज पूरा बर्नाब्यू विल बी बैकिंग विनीशियस जूनियर। एंड पता है सिंपल बात है भाई, देखो मैड्रिड को आप चैंपियंस लीग में कभी कम मत आगो, हाँ मुझे पता है यहाँ पर वो पिछले 2 सालों से लगातार प्लेऑफ खेल रहे हैं, बट भाई मैड्रिड इस बार भी प्लेऑफ खेल भले ही रही है, और अगले राउंड में देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वो मैन सिटी को ही फेस करेंगे, बट भाई इवन आफ्टर हैपनिंग दैट मैड्रिड विल बी द फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग अलॉन्ग साइड मैन सिटी, अलॉन्ग साइड आर्सेनल, अलॉन्ग साइड बाकी टीमें, बट आप मैड्रिड को कभी रूल आउट नहीं कर सकते। एंड कल के गेम की जो बात करूं मैं, भाई देखो बेनफिका के अगेंस्ट जो पिछला फिक्चर हुआ था उसमें मैड्रिड गॉट कंप्लीटली एक्सपोज्ड ट्रांजिशन पे, बट भाई कल जो परफॉर्मेंस थी ट्रेंट आर्नल्ड की, और जब जब क्वालिटी टीम में लौटी है तब तब आपने देखा है कि भाई मैड्रिड अच्छा ही खेली है। कल कामाविंगा और चुआमिनी की जोड़ी काबिले तारीफ थी भाई, वेलवर्दे वॉज फिनोमिनल। मेरे हिसाब से कल पूरी डिफेंस लाइन वॉज इतनी सॉलिड कि बेनफिका इसीलिए बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल लगी, आउट ऑफ रिदम लगी, क्योंकि उनका डिफेंस तो अच्छा खेल रहा था, क्योंकि वो लगातार डुअल जीत रहे थे, वो लगातार यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टॉप करने की कोशिश कर रहे थे आपके एम्बापे को, विनीशियस को भी। अगर वो विनीशियस का एक वंडरफुल गोल ना था तो आई डोंट थिंक वो गोल आने वाला था पूरे गेम में, बिकॉज वो बहुत टाइटली पैक थे और ट्रूबिन का एक बहुत अच्छा गेम चल रहा था, एंड इट टुक विनीशियस का एक एब्सोल्यूट ब्लाइंडर टू बीट ट्रूबिन, वरना ये गेम शायद यहाँ पर 0-0 होता। बट अगेन मैड्रिड वर स्टिल द बेटर टीम, और मैड्रिड वर स्टिल द टीम दैट वर इन टोटल कंट्रोल ऑफ द गेम। अच्छी बात यह थी कि भाई कल डीन हाउसन जो बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर रिदम फाइंड करने के लिए, कल उनका गेम बहुत शानदार रहा। आपने कल रूडिगर की गेम देखा, वो ओल्ड स्कूल रूडिगर, नो नॉनसेंस डिफेंडिंग वाला रूडिगर मुझे देखने को मिला। कैरेरेस हैड अ वंडरफुल गेम, एंड ट्रेंट भाई देखो जब ट्रेंट आया है वापस तब मैड्रिड लुक्ड मोर सॉलिड। ट्रेंट जब पिछले इंजरी से मतलब इंजरी से पहले वापस आए थे गेम के लिए, तब भी मैड्रिड ने वो गेम बहुत ही अच्छा खेला था। तो दैट गोज टू शो कि भाई जब आपके पास क्वालिटी होती है तो डेफिनेटली वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है जाके आपकी परफॉर्मेंस में, एंड कल मैड्रिड के गेम में वो चीज़ डेफिनेटली देखने लायक थी। अब देखो कल मैड्रिड के अलावा एक और गेम हुआ, और जहाँ पर एक इनसेन कमबैक पुल ऑफ किया आपकी PSG ने। अब इसको पता है पिछले 2 जो बैलन डोर विनर्स रहे हैं, अब इसको तुम बैलन डोर कर्ज मान लो या जो भी मान लो, भाई रॉड्री ने बैलन डोर जीता और उसके बाद से लगातार वो इंजर्ड हुआ जा रहा है, एंड सेम कैन बी सेड अबाउट ओस्मान डेम्बेले। नो डेम्बेले ने लास्ट ईयर आपका बैलन डोर जीता,
और एवर सिंस विनिंग दैट बैलन डोर भाई डेम्बेले इंजरी से रिकवरी कर ही नहीं पा रहा है। तुम ये सोचो कि वो डेम्बेले जो पीएसजी के लिए लास्ट ईयर पूरे टाइम फिट था, बहुत बेयर मिनिमम टाइम के लिए इंजर्ड होकर बाहर हुआ था, वो इस सीजन पीएसजी के लिए अवेलेबल हो ही नहीं पा रहा है। कल भी यहाँ पर बिफोर 30 मिनट ही गॉट सब्स्टिट्यूटेड क्योंकि यहाँ पर भाई डेम्बेले वॉज फीलिंग डिस्कम्फर्ट, और उसके बाद डेजरे डुवे को लाया गया एंड डेजरे डुवे ने आते ही यहाँ पर गोल स्कोर करके पीएसजी की कमबैक की कहानी लिखी। अब एएस मोनाको 19 मिनट के अंदर यहाँ पर 2-0 अप थी और उसके बाद गेम एंड हुआ है पीएसजी की विक्ट्री के साथ। ना ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं दोनों टीमों की क्वालिटी कंपेयर करूंगा, पीएसजी शुड बी विनिंग दीज फिक्चर्स, बट यहाँ पर इतनी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी रही है यहाँ पर आपके प्लेयर्स अवेलेबिलिटी में कि उस चीज़ का खामियाजा इस साल पीएसजी को और आपके लुइस हेनरी को भुगतना पड़ रहा है। बट देन अगेन पीएसजी बीइंग द रिटेनिंग चैंपियंस, यहाँ पर बीइंग द डिफेंडिंग चैंपियंस, उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि वो इस फिक्चर को जीत कर, रिटर्न लेग को जीत कर जो उनके होम पे होगा, अगले राउंड में क्वालिफाई करें। क्योंकि भाई देखो, जब बड़ी टीमें ही नहीं होंगी कंपटीशन में, जब बड़े प्लेयर्स नहीं होंगे कंपटीशन में, तो उस कंपटीशन की हाइप नहीं बनती है। तो डेफिनेटली पीएसजी के कल के कमबैक ने एक अच्छा कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन सेट किया है। और डेम्बेले के लिए हाँ डेफिनेटली ये वाला साल काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है। वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप ईयर में अगर आप इतने इंजर्ड रह रहे हो तो डेफिनेटली आपके वर्ल्ड कप सिलेक्शन में भी डाउट रहेंगे। ऑब्वियस ही बात है, वर्ल्ड कप में सिलेक्शन तो होगा डेम्बेले का, लेकिन भाई अब प्लेइंग टाइम कितना होगा डेम्बेले का वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर डेम्बेले की सिचुएशन ऐसी रहती है और अगर वो इंजरी से रिकवर नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली फिर यहाँ पर डेम्बेले को शायद आप वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी ना देखो। देखो बहुत सारे प्लेयर्स के लिए ये ईयर बहुत ज़्यादा क्रूशल, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि सबका ड्रीम होता है भाई वर्ल्ड कप खेलना और वर्ल्ड कप जीतना। फ्रांस का जो स्क्वाड है, फ्रांस के स्क्वाड को देखकर डेफिनेटली आप ये बोलो कि भाई फ्रांस अपनी टीम से, अपने स्क्वाड से 2 इंटरनेशनल टीम्स खड़ी करके सबमिट कर सकती है फॉर द वर्ल्ड कप स्क्वाड। लेकिन इस बीच में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई प्लेयर्स इतने इंजर्ड भी रहते हैं यहाँ पर। अगर आप देखोगे कोनाटे के इंजरी इशूज़ रहते हैं, उपमकानों के भी इंजरी इशूज़ रहते हैं, ऑल्दो अभी टचवुड चीज़ें सही चल रही है दोनों प्लेयर्स के लिए, बट आप देखोगे यहाँ पर डेम्बेले हैज़ बीन वेरी इंजरी प्रोन। तो ये किसी भी तौर पर आपके डेम्बेले के वर्ल्ड कप एम्बिशन को हेल्प नहीं कर रहा है। ऑल्दो पीएसजी अगर आप देखोगे गिरते पड़ते कैसे भी करके गेम जीती है, और लास्ट ईयर भी वो प्लेऑफ से ही खेल के आगे बढ़े थे और जाके उन्होंने चैंपियंस लीग जीत ली थी। अब वो इस बार कहानी दोहरा पाएंगे या नहीं वो डिपेंड करता है, क्योंकि लुइस एनरिक का प्रॉब्ली शायद इस साल के बाद आप चेहरा किसी और क्लब में देखोगे उनको मैनेज करते हुए। बट हाँ, पीएसजी ने कल जो कमबैक पुल ऑफ किया है काबिल तारीफ था। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वापस से मैड्रिड गेम की, तो भाई रियल मैड्रिड यहाँ पर आर्बेलोआ के अंडर टेक्टिकली बहुत कुछ चेंज नहीं कर रही है। प्लेयर्स को फ्रीडम दी गई है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, और आई थिंक वही मैड्रिड में काम करता है। मैड्रिड में आप अगर बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की कोशिश करोगे, बहुत सारे मैनेजर्स ऐसे आए हैं जो टैक्टिकल सेटअप पे बिलीव करते थे, जो यहाँ पर टेक्टिकली मैड्रिड को बेटर करना चाहते थे, लेकिन वो अपने आप को प्रूव किए बिना या फिर अपने आप को यहाँ पर स्टेबल किए बिना क्लब से चले गए। सेम चीज़ हुई आपके रफा बेनिटेज के साथ, सेम चीज़ हुई जहाँ पर अब आपने देखा था कि आपके और मैनेजर्स आए और उन्होंने अपने हाथ, आप यहाँ पर सोलारी की बात करो या फिर अगर आप बाकी मैनेजर्स की बात करो, बट अल्टीमेटली कार्लो हो गए, जिडान हो गए, राइट, मोरिनियो हो गए, ये सारे मैनेजर्स आपके मैनेजर होने के अलावा आपके टेक्टिकल सेटअप को इम्प्रूव करने के अलावा मैनेजर्स बहुत बढ़िया थे। और आर्बेलोआ मुझे नहीं पता कि टेक्टिकल साइड पे कितना काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, बट एक चीज़ पक्की है भाई, आर्बेलोआ ने यहाँ पर वो फ्रीडम और वो रीअश्योरेंस दिया है प्लेयर्स को, और उस पर आपको डेफिनेटली एक रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँगा भाई सेकेंड लेग से मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, आई एक्सपेक्ट मैड्रिड टू बीट द शिट आउट ऑफ आपकी यहाँ पर बेनफिका एंड टू बेसिकली गिव अ स्टेटमेंट कि रेसिज्म की कोई जगह है नहीं वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल में। एंड अगेन भाई आई एक्सपेक्ट बर्नाबेउ टू स्टेप अप, बर्नाबेउ टू बेसिकली बैक विनीशियस, उन्होंने हमेशा किया है, वो इस बार भी करेंगे। इट वाज गुड टू सी कि पूरी टीम यहाँ पर विनीशियस के सपोर्ट में थी, बीट एम्बापे, बीट यहाँ पर वेलवर्दे, बीट यहाँ पर जो बेंच पर प्लेयर्स थे वो सारे भाई, या फिर अगर आप बोलोगे भाई आर्बेलोआ, एवरीबडी वाज हैविंग द सेम स्टांस कि अगर ये चीज़ नहीं एड्रेस होती है तो वील लीव द फील्ड। अल्टीमेटली दे कंटिन्यूड द गेम एंड दे वॉन द गेम बिकॉज दैट वाज द राइट थिंग टू डू। बट मैच के बाद एवरीबडी हैज़ कम आउट एंड स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट इट विच वॉज वेरी गुड, क्योंकि ज़रूरी है भाई ऐसी चीज़ें एड्रेस करना। बट इट इज़ सो सैड टू सी कि एक बंदा अगर सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है ना, अगर एक बंदा यहाँ पर गोल स्कोर करने के बाद और एक बहुत ही ब्लाइंडर स्कोर करने के बाद सेलिब्रेट कर रहा है अपने अंदाज में, तो वो प्रॉब्लम है।
राइवल्स के लिए या फिर वो प्रॉब्लम है ओपोनेंट्स के लिए। भाई इट इज़ हिज मोमेंट, वो उसकी मर्जी है, वो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। आई थिंक फुटबॉल में सब कुछ उस मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फुटबॉल इज अ गेम ऑफ मोमेंट यहाँ पे, तो वो उसका मोमेंट था, उसने सेलिब्रेट किया एंड आई डोंट थिंक उसमें कुछ गलती थी। बट देन अगेन पहली बार नहीं हो रहा है जब यहाँ पर हमने 21st सेंचुरी में इस तरह की हरकतें होती देखी हैं टुवर्ड्स एक ब्लैक प्लेयर या फिर टुवर्ड्स एक ऐसा मतलब प्लेयर जो यहाँ पर रीजनली बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आता है। एंड पता नहीं किस बात का गुमान है भाई लोगों को अपने कलर पे, बिकॉज ऊपर वाला भेजता है जिस कलर में भेजता है, आपके हाथ में नहीं होता है। हो सकता है यहाँ पर जितने लोग गोरे होने पे अपना गुमान वो करते हैं, वो आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो आपके पेरेंट्स के जीन्स का और वो ऊपर वाले की मेहरबानी का आपके ऊपर थोड़ा सा वो हो गया। वरना भाई कौन कहाँ पैदा होगा, कौन किस रूप में पैदा होगा, किसी को नहीं पता होता। तो ये तो अब बहुत ही अजीब वाली बात है जो हुआ है कल, बट नॉट द फर्स्ट टाइम एंड डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट टाइम, क्योंकि ये चीज़ें कंट्रोल कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। हमने कोविड टाइम में देखा था कि भाई हम लोग प्लेयर्स को नहीं लेते देखते थे, ठीक है ना, नो रूम फॉर रेसिज्म एंड ब्लैक लाइव्स मैटर और ये और वो। 6 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, क्या बदला? कुछ नहीं बदला। नथिंग इज गोइंग टू चेंज भाई, इट्स अ फैक्ट, इट्स नॉट एन ओपिनियन, इट्स अ फैक्ट। बट यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर कर देना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल। आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही होगी बिकॉज फीवर है बहुत ज़्यादा एंड तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बीइंग इरेगुलर, बट आई ट्राई टू बी रेगुलर भाई। बाकी मिलता हूँ आपसे लाइव स्ट्रीम के ऊपर। ध्यान रखो अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।